और अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करेंगे निगरान वज़ीर आज़म की बात से। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जहां लंबी फहरिस्तें थी, लंबी लिस्ट सामने आई थी, किस किस का नाम दिया जा रहा था, लेकिन जब ये फैसला हुआ और नाम सामने आया अनवारुल हक काकड़ का, तो बहुत सी सियासी जमातें इस पर नाखुश दिखाई दे रही हैं। जो ये माहौल है इस टाइम वो नाखुशगवार माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मुत्तफ़िका राय से एक नाम सामने आएगा जिस पर सियासी जमातें, ख़ास तौर पर PDM की जमातें एक पेज पर होंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने बात करेंगे, माहिरीन से पूछेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। और जो सबसे पहला सवाल है मज़र साहब आप ही के सामने मैं रखूँगी कि अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर आज़म का नाम तो सामने आ गया, क्या आपको लगता है कि अब इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया सना। गुजारिश ये है कि ये आपने दुरुस्त फरमाया इब्तदाइये में कि बहुत से नाम ज़ेर बहस थे, बहुत से नामों पर डिस्कशन हो रही थी, लेकिन हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि ना दुबई में अनवारुल हक काकड़ का नाम डिस्कस हुआ, ना इस्लामाबाद में डिस्कस हुआ, और फिर समझदारों की तरफ से ये नाम सामने आ गया। सही। अनवारुल हक काकड़ बुनियादी तौर पर दरमियानी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग का एक इलाका है मेहतरज़ई, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद गिरामी तहसीलदार थे और फिर बाद में मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे। इनके दादा खान अफ़कलात के मुआलिज थे। अनवारुल हक काकड़ जो हैं, मैं इनका इसलिए पस मंज़र बता रहा हूँ कि ताकि हमारे नाजरीन को ज़रा समझ आ जाए कि इनकी शख्सियत क्या है, बैकग्राउंड समझ में आ जाए। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम कोयटा के एक मिशनरी स्कूल से हासिल की, फिर वो कैडेट कॉलेज कोहाट चले गए, लेकिन इस दौरान उनके वालिद की डेथ हो गई और वालिद की वफ़ात के बाद उन्हें वापस कोयटा आना पड़ा। कोयटा आकर उन्होंने अपना तालीमी सफ़र जारी रखा। सियासियात और समाजियात यानी पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में उन्होंने मास्टर कर रखा है और ज़िंदगी की इब्तदा में मुश्किलात देखने के बायस अनवारुल हक काकड़ को एक आम आदमी की मुश्किलात से बखूबी आगाही है। जो पिछला डेकेड है यानी 2015 में वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान बने और उसमें फिर उन्हें मौका मिला कौमी सियासी रहनुमाओं के करीब होने का, अस्करी क़यादत के करीब होने का और भरपूर तर्जमानी करने का। सही। इसके अलावा जब उन्होंने भरपूर तर्जमानी की तो फिर वो सेनेट में आ गए। सेनेट में भी उन्होंने बड़ी जानदार तकारीर की और उनका एक मौक़िफ़ है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। वो सुलझू आदमी हैं, समझदार हैं। मेरा ख़्याल है वो सियासी तनाज़ात की तरफ नहीं पड़ेंगे और उनकी कोशिश होगी कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। वो जो उलझाओ पिछले कुछ अरसे से है वो उसका शिकार शायद ना हो, चूँकि उनकी तबीयत ऐसी है, उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो सियासी इख्तलाफात को बामे अरूज पर नहीं ले जाना चाहते, वो सियासी इख्तलाफात को बहुत ज़्यादा हवा नहीं देना चाहते। इसीलिए जो लोग ये मौजूदा पॉलिसी को चाहते थे कि कंटिन्यू रहे, वो अब मुंह में उंगलियां दबाए सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये नाम कहाँ से आ गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नाम है। अनवारुल हक काकड़ एक बेहतर सोच रखने वाले सियासतदान हैं। तो मज़र साहब, जो ताख़ीरी हरबे अपनाए जा रहे थे, इलेक्शन की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही थी, आपको लगता है कि अब उन रास्तों में जो रुकावट थी वो ख़त्म करने के लिए आ गए निगरान वज़ीर आज़म? देखिए, जो पहली रुकावट खड़ी करने की कोशिश की गई थी वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से एक तजवीज़ आई थी कि जी हम पार्लियामेंट की मुद्दत 1 साल बढ़ा दें। तो मेरा ख्याल है उनका रास्ता रोक दिया गया। जिसने भी रोका वो पार्लियामेंट की मुद्दत तो नहीं बढ़ा सके। फिर इन्होंने आखिरी जो वार किया वो सेंसस के हवाले से है। तो मेरा ख्याल है अगर सेंसस हो भी जाएँ और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि सेंसस करवा लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन 1 नहीं तो 2 माह लेट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लेट दिखाई देते, क्योंकि आइनी तकाज़ा है। फिर हमारे यहाँ ये है कि हमें IMF ने जो स्टैंडिंग वायदा हमारे साथ किया है उसमें देखिए ये बातें दर्ज हैं कि 1 अरब उन्होंने उस वक्त हुकूमत को दिया, फिर 1 अरब उन्होंने कहा कि हम निगरान दौर में देंगे और 1 अरब जो है वो हम जो आने वाली हुकूमत होगी उसके दौर में देंगे। तो IMF ने भी हमें बांध रखा है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी जो माशी मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम
इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। अब ये जो दूसरी जमातों की तरफ आपने इशारा किया है, तो ज़ाहिर है उनकी जो 16 माह की कारकर्दगी है वो जब आईने में देखते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि अवाम तो उन्हें पसंद नहीं करते, तो लिहाजा वो अब मौजूदा वज़ीर आज़म को, निगरां वज़ीर आज़म को इख्तलाफ की निगाह से देखेंगे, उन पे तनकीद करेंगे। एक बलोच सरदार ने भी कल ख़त लिखा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके ख़त को हम इन मान लें। देखिए, अनवारुल हक काकड़ जागीरदार नहीं हैं, कोई बड़े सरदार नहीं हैं, आम तबके के नुमाइंदे हैं। लिहाजा जब आम तबके का नुमाइंदा आए तो जागीरदारों और वडेरों को तकलीफ़ होती है।